आपने नोटिस किया है, जब कोई एक आदमी गड़बड़ करता है तो हम उस आदमी को नहीं, पूरे राज्य को गाली दे देते हैं। किसी वीडियो में दीवार पर लाल थूक दिख जाए, दिमाग तुरंत बोलता है पक्का बिहार का सीन होगा। ट्रेन में अगर कोई हंगामा करता दिख जाए तो लोग कहते हैं अरे छोड़ो, बिहारी ही होंगे। अब सवाल ये नहीं है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, सवाल ये है कि हमने उन्हें सोचने का ऐसा मौका क्यों दिया। जिस बिहार शब्द की जड़ बिहार थी, ज्ञान, शांति और तपस्या की जगह, वही शब्द आज गाली बन चुका है। आखिर कब तक हम सिर्फ गलतियां गिनवाते रहेंगे? क्या बिहार कभी देहाती और गंवार वाले टैग से बाहर निकल पाएगा, या ये टैग हमेशा के लिए चिपका दिया गया है? इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की सिविक सेंस की, एजुकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और भोजपुरी इंडस्ट्री के उस डबल मीनिंग कल्चर की जिसे लोग कल्चर कहकर डिफेंड करते हैं, और सबसे ज़रूरी उस बदलाव की जो सिर्फ सरकार से नहीं, हम सब से शुरू होता है। गाली की तरह बिहारी वर्ड को यूज किया जाता है। रिक्शे वाले, ऑटो वाले सब यहाँ बिहारी हो? बिहार के हैं पर हमको बिहारी मत कहना। हलवा और लाइक यही सब, मुझे भी कोई खास प्रैक्टिस नहीं है। आपको पता है बिहार शब्द की जड़ क्या है? विहार, बौद्ध विहार, जहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहा करते थे, ज्ञान, शांति और तपस्या की जगह। और आज उसी शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। किसी को नीचा दिखाना हो तो बस कह दो बिहारी हो। क्या बिहारी हो? जब भी पान मसाला, गुटखा या लाल थूक की बात होती है, लोगों के दिमाग में अपने आप एक शब्द उभरता है, बिहारी। जैसे ये गंदगी किसी एक राज्य की पहचान हो। जबकि गुटखा यूपी में भी खाया जाता है, एमपी में भी, झारखंड में भी, महाराष्ट्र में भी, हर जगह खाया जाता है ये। लेकिन बदनामी वो सिर्फ बिहार के हिस्से में आती है। गंदगी इंसान करता है, राज्य नहीं। लेकिन अफसोस, ठप्पा राज्य के नाम पर लगा दिया जाता है। बिहारी सुन के तो यही आता है कि कोई एक मजदूर होगा जिसने गमछा लगाया होगा, उनको मतलब काइंड ऑफ गाली की तरह बिहारी वर्ड को यूज किया जाता है। हम सब जानते हैं कि भारत में सरकारी नौकरी का कितना क्रेज है, लेकिन सोचिए अगर किसी को सरकारी नौकरी ऑफर की जाए और कहा जाए पोस्टिंग बिहार में है, तो वो इंसान नौकरी लेने से पहले 2 बार सोचता है। कुछ महीने पहले की ही बात है, दिल्ली की एक केंद्रीय विद्यालय की टीचर का वीडियो वायरल हुआ था। उसकी पोस्टिंग बिहार में हुई थी। उन्होंने खुलेआम कहा, मुझे कोलकाता पसंद नहीं, लेकिन मैं वहाँ भी चली जाऊँगी। उड़ीसा भेज दो, हिमाचल भेज दो, लद्दाख भेज दो, लेकिन बिहार मत भेजो, क्योंकि बिहार में 0 सिविक सेंस है। और जिस दिन बिहार को इंडिया से हटा दिया जाएगा, इंडिया डेवलप बन जाएगा। केंद्रीय विद्यालय के कितने, इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। मेरे से क्या दुश्मनी थी? मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मी बीइंग हियर, आई कैन सी इट एवरी डे। ग्राउंड रियलिटी इज बिहार इज people have no civic sense। बाद में वो टीचर सस्पेंड हो गई, लेकिन सवाल सस्पेंशन का नहीं, सवाल है ये सोच आई कहाँ से। महाकुंभ के दौरान आपने देखा होगा बिहार से प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों का क्या हाल हुआ। कोई खिड़की तोड़ रहा था, कोई स्टेशन के बाहर वाटर पाइप से ट्रेन धो रहा था। टिकट वाले पैसेंजर्स तक को कोच में चढ़ने के लिए जूझना पड़ा। आज के समय में बिहार सिर्फ एक राज्य का नाम नहीं रह गया, ये एक इमेज बन चुकी है। और अफसोस की बात यह है कि ये इमेज हमने खुद बनाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी, करप्शन, पेपर लीक, क्राइम और एक थकी हारी सोसाइटी। आज अगर कोई ये शब्द बोले तो दिमाग बिना GPS के सीधे बिहार पहुंच जाता है। रोड जैम है, एम्बुलेंस फंसी है, मरीज तड़प रहा है, लेकिन पार्टी का झंडा पहले निकलेगा। ऐसे नहीं जा दीजिएगा। बगल में अस्पताल, आप इधर आइए। बगल में अस्पताल है, 5 कदम के दूरी पे कह रहे नहीं जाने देंगे। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। 7 बजे देखे ना, 7 बजे बंद है, 7 बजे से 12 बजे तक बंद है। डिलीवरी है नेताजी, अरे डिलीवरी मैंने टाइम देख के होगा जी। जान जाए तो जाए, जिद नहीं जाएगी। ये किसी एक पार्टी की कहानी नहीं, ये मानसिकता है। शादियों में डांसर्स को पिंजरे में बंद करके नचाना, इसे सेफ्टी मत कहिए, ये समाज के गिरने का लाइव टेलीकास्ट है। कुछ लगा है, हटाओ हाथ, अरे हाथ हटाओ।
अरे यार हाथ हटाओ। और जब यही भाषा, यही हरकतें सेलिब्रिटी स्टेज से नॉर्मल बना दे तो अगली पीढ़ी से संस्कार की उम्मीद किस मुंह से करेंगे। डिग्रेड करने के लिए मीडिया में, हर इंटरव्यू में, हर प्लेटफॉर्म पे भोजपुरी को अश्लील सिर्फ अश्लील बात करके कह के और उसको ऐसा जताया जाता है। बॉलीवुड को चाहे जितना भी कोस लो, लेकिन कम से कम चोरी, भद्दापन और बेहुदगी वहाँ खुलेआम सामाजिक गौरव नहीं बनाकर परोसी जाती। बिहार से गुजरने वाली ट्रेनों में लोग खिड़की नहीं बैग पकड़ते हैं। यहाँ की हर दीवार, हर कोना पान गुटखे की कहानी सुनाता है। यह सब सुनकर गुस्सा नहीं आता, दुख आता है, क्योंकि ये दुश्मनों की बनाई तस्वीर नहीं है, ये हमारी अपनी बनाई हुई पहचान है। और आज इंटरनेट पर कोई अजीब, बेतुकी या शर्मनाक वीडियो दिख जाए तो लोग पूछते नहीं, सीधे मान लेते हैं, अरे बिहार का ही होगा। सबूत की जरूरत नहीं, इमेज काफी है। आप किसी ऑर्केस्ट्रा का वीडियो दिखा दो, डांस कहीं का भी हो सकता है, लेकिन लोकेशन लोगों के दिमाग में पहले से ही फिक्स है। बिहार ऑर्केस्ट्रा यूपी में भी होते हैं, राजस्थान में भी, पर बदनामी का ठेका बिहार ने ले रखा है। यही तो कमाल है इस राज्य का। एक तरफ IAS अफसर पैदा करता है, दूसरी तरफ पेपर लीक एक्सपोर्ट करता है। कहीं सरकारी नौकरी लगते ही दूल्हा पकड़कर शादी कराई जाती है, तो कहीं दूल्हा फेरे लेने से पहले दहेज की रसीद निकाल लेता है। बिहार आज शायद देश का पहला ऐसा राज्य है जहां से निकलकर आदमी गर्व से नहीं, सफाई देते हुए कहता है, मैं बिहारी हूँ लेकिन वैसा वाला नहीं। आई एम फ्रॉम बिहार। और ये लाइन किसी बाहरी ने नहीं सिखाई, हमने खुद गढ़ी है। पर तुम इसे हमारी लाचारी मत कहना, बिहार के हैं हम, पर हमको बिहारी मत कहना। अब आते हैं बिहार के स्पेशल टैलेंट पर। इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी, रोड चोरी, ब्रिज चोरी, ट्रैक चोरी, इंजन चोरी और कहीं कहीं पूरा तालाब भीगा है। ये जोक नहीं है, ये हेडलाइन है। और ये गरीबी की देन नहीं है, गरीब पूरे देश में है, लेकिन ऐसी न्यूज हर राज्य से नहीं आती। इन खबरों का नतीजा ये नहीं होता कि लोग हंसते हैं, नतीजा ये होता है कि बाहर बिहारियों से नफरत की जाती है। यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे, आगे ते राज कर देना। 1947 के बाद बिहार को ऐसा समझ लिया गया जैसे बोले चलो इसे बाद में देखेंगे। वो बाद में आज तक नहीं आया। 80 से 90 के दशक में हालत और ढीली हो गई और 1990 से 2005 तक ऐसा लगा मानो सरकार छुट्टी पर चली गई हो। आज जिसे प्यार से जंगल राज कहा जाता है, उस टाइम किडनैपिंग, रंगदारी, डकैती और मर्डर सब कुछ ऑल टाइम हाई पर था। 1994 में तो हद हो गई। गोपालगंज के DM जी कृष्णैया को एक भीड़ ने पीट कर मार डाला और अफवाह ये थी कि भीड़ अकेली नहीं थी, कुछ सफ़ेद कुर्ते वाले भी आगे आगे चल रहे थे। भीड़ में से गाड़ी निकाल लिए, भीड़ में से गाड़ी निकालने के बाद साहब बोले गाड़ी रोक। अपने की स्थिति में सर गाड़ी नहीं रोके, हम कहते हैं गाड़ी रोक। फिर गाड़ी रोक के आगे पीछे सब घेर लिया। करप्शन ऐसा था कि डेवलपमेंट का पैसा फाइल से निकलता था और जनता तक पहुंचने से पहले गायब हो जाता था। जो लोग पढ़े लिखे थे, समझदार थे, उन्होंने सोचा यहाँ रहकर क्या ही कर लेंगे। कोई दिल्ली चला गया, कोई महाराष्ट्र, कोई पंजाब, जहाँ काम मिला वहीं बस गए। जो रह गए वो उसी सिस्टम में ढलते चले गए। आज बिहार की आबादी 13 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन लगभग 90% लोग आज भी गांव में रहते हैं। ना शहर बढ़े, ना फैक्ट्रियां आई और ना ही नौकरियां। नतीजा, बिहार आज इंडिया का सबसे बड़ा अनस्किल्ड लेबर एक्सपोर्टर बन चुका है। हर साल लाखों बिहारी दूसरे राज्य में काम ढूंढने जाते हैं और बदले में पाते हैं एंटी बिहारी ताने। बिहारी वर्ड सुन के तो हमें बिहारी बाबू बिहारी के गाने याद आते हैं, देहाती गाने सबसे पहले तो। और बिहारी के सुन के दिल्ली में सारे रिक्शे वाले याद आते हैं हमें, रिक्शे वाले, ऑटो वाले सब यहाँ बिहारी। लोग कहते हैं बिहार से सबसे ज़्यादा IAS निकलते हैं। हाँ निकलते हैं, लेकिन ये गर्व की कहानी कम, मजबूरी की कहानी ज़्यादा है। क्योंकि विकल्प ही कहाँ है, खेती घाटे में है, उद्योग नाम के नहीं, प्राइवेट नौकरी भरोसे की नहीं। तो माँ बाप बच्चों से बस एक ही बात कहते हैं, बेटा सरकारी नौकरी निकाल ले, और अगर निकाल ही रहा है तो IAS ही निकाल। IAS बनना चाहते हैं। गरीबी और डर ने पढ़ाई को भगवान बना दिया। बिहार में IAS अफसर कोई अफसर नहीं, सुपर हीरो माना जाता है, क्योंकि वही ताकत देता है, सम्मान देता है और सिस्टम से बचा कर रखता है।
इतिहास, जाति, अपराध और भ्रष्टाचार ने लोगों के दिमाग में ये भर दिया है कि बिना ताकत के यहाँ कुछ नहीं बदलता। इसलिए बिहार में लोग सिर्फ नौकरी नहीं चाहते, कुर्सी की सबसे ऊंची वाली कुर्सी चाहते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इतने आईएएस देने के बावजूद उनकी पोस्टिंग ज़्यादातर बिहार के बाहर होती है और बिहार वहीं का वहीं खड़ा रहता है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स बिहार से दिल्ली, कोटा, मुंबई पढ़ने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि दिल्ली या मुंबई से बच्चे बिहार पढ़ने आते हो? इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल ऐसा है कि 13 दिन में 6 पुल गिर जाते हैं। और जब मुख्यमंत्री से पूछा जाए बिहार पिछड़ा क्यों है, तो जवाब मिलता है बिहार कोस्टल स्टेट नहीं है ना, यहाँ इंडस्ट्री लग ही नहीं सकती। कभी 4 बीमारू राज्य हुआ करते थे, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान। आज 3 बाहर निकल चुके हैं और बिहार आज भी वहीं खड़ा है लाइन में, अपनी बारी का इंतजार करता हुआ। अब आते हैं एक सबसे अनकंफर्टेबल सवाल पर, भोजपुरी इंडस्ट्री, जहां ढोडी, कमरिया, ब्लाउज और डबल मीनिंग को हमारी संस्कृति बताया जाता है। और यहीं से असली गड़बड़ शुरू होती है, क्योंकि सच ये है कि कोई भाषा गंदी नहीं होती, भाषा को गंदा बनाया जाता है। और भोजपुरी का नाम सुनते ही लोग हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं। जब वो बोलते हैं तो उनकी लैंग्वेज अलग ही होती है कुछ। तो आपको कोई भोजपुरी गाना आता है? नहीं, मेरे को नहीं आता, सॉरी। लेकिन यही भोजपुरी कभी इज्जत की भाषा थी। साल 1963 भोजपुरी की पहली फिल्म बनी, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो। और ये फिल्म ऐसे ही नहीं बनी थी, इसका सुझाव दिया था देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब जरा सोचिए, जिस भाषा को देश का राष्ट्रपति सपोर्ट करे, वो भाषा आज व्हाट्सएप जोक कैसे बन गई। उस दौर की भोजपुरी फिल्मों में ना आइटम सॉन्ग होता था, ना बौजी देवर वाला एंगल, कहानियाँ होती थी, संस्कृति होती थी, और सबसे बड़ी बात, पूरा परिवार बैठकर देख सकता था। कोना फूल बनवा से आइले पवनवा। उस जमाने में लता मंगेशकर और तलत महमूद जैसे लोग भोजपुरी में गा रहे थे। आज ये बात सुनकर कुछ लोग बोलेंगे, अरे झूठ मत बोल, लेकिन यही सच है। फिर धीरे धीरे वक्त बदला, लोग गांव से शहर आए, भोजपुरी बोलने वाले मजदूर बने, और शहर वालों ने भोजपुरी को लोअर क्लास भाषा का टैग दे दिया। गाना वाना तो मुझे भी नहीं आता, मैं यही रहती हूँ। फिर आया साल 2000, एक फिल्म रिलीज हुई, ससुरा भरा पैसा वाला। छोटी सी फिल्म, लेकिन कमाई ने सबको हिला दिया। और उसी दिन इंडस्ट्री ने फैसला कर लिया, भाई कहानी वहानी छोड़ो, इसमें पैसा है। बस यहीं से सिनेमा कम और धंधा ज़्यादा हो गया। अब कहानी लिखने का टाइम नहीं, गाना डालो। किरदार बनाने का टाइम नहीं, आइटम सॉन्ग डालो। फार्मूला एकदम साफ था, थोड़ा असली, थोड़ा डबल मीनिंग और थंबनेल में जरा सा एक्सपोजर। नाम ऐसे रखे गए जो आप अपने घर पर लॉडली बोल भी नहीं सकते। फिर आया यूट्यूब और उसने आग में पूरा पेट्रोल डाल दिया। अब सेंसर की ज़रूरत नहीं, थिएटर की ज़रूरत नहीं, बस मोबाइल कैमरा, एक भौजी टाइप एक्ट्रेस और टाइटल में ब्लाउज, कमरिया, लिपस्टिक, चूली, घाघरा जैसे वर्ड्स डाल दो और कुछ ही दिनों में करोड़ों व्यूज। अब आप ही सोचिए, जब गंदा कंटेंट सबसे ज़्यादा देखा जाएगा तो कौन सा प्रोड्यूसर अच्छा कंटेंट बनाएगा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान उन्हें हुआ जो भोजपुरी बोलते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में काम करने वाला बिहारी अब अपनी भाषा छुपाने लगा। फ़ोन पर अगर गलती से भोजपुरी गाना बज जाए तो तुरंत आवाज़ कम कर लिया जाता है। लोग बोलने लगे हम बिहारी हैं, लेकिन वैसे वाले नहीं। थोड़ा सा प्रॉपर भोजपुरी में कोई का हलवा और लाइक दिस, यही सब। मुझे भी कोई खास प्रैक्टिस नहीं है। यानी अपनी पहचान से ही दूरी। अब सवाल उठता है कि क्या इसमें इंडस्ट्री दोषी है? नहीं, ऑडियंस भी उतनी ही दोषी है। जब 10वां जैसी अच्छी फिल्म आती है तो लोग बोलते हैं भाई इसमें मज़ा नहीं आया, लेकिन वही लोग भौजी वाले गाने बार बार देखते हैं। अब आप ही बताओ, जिस ऑडियंस को लहंगा चाहिए उसे कहानी क्यों दी जाए? इंडस्ट्री वही बनाती है जो टिकता है, और जब तक हम खुद अपनी भाषा को सम्मान नहीं देंगे तब तक कोई और क्यों देगा। दोस्तों, ये वीडियो मैं बिहार के लोगों को नीचा दिखाने के लिए नहीं बनाया हूँ। इनफैक्ट मैं खुद एक बिहारी हूँ। सच तो ये है कि बिहारियों से ज़्यादा मेहनती, ज़्यादा सहने वाला और ज़्यादा देशभक्त लोग बहुत कम ही हैं। इतनी गरीबी, इतना फेल सिस्टम, इतनी बेइज्जती के बाद भी हम लोग हार नहीं मानते। इसलिए मुझे अपने बिहारी होने पर गर्व है।
लेकिन सिर्फ मेरे गर्व करने से क्या बाकी लोगों की सोच बदल जाएगी? आज अगर बिहारी एक पहचान नहीं बल्कि सफाई देने वाली लाइन बन गई है तो इसका जिम्मेदार कोई बाहर वाला नहीं है। ये दुश्मनों की बनाई तस्वीर नहीं है, ये हमारी अपनी हरकतों से बनी इमेज है। हम कहते हैं सिस्टम खराब है, नेता चोर है, सरकार निकम्मी है, लेकिन सिस्टम हमसे ही तो बनता है। नेता हमारे बीच से ही तो निकलते हैं और सरकार हमारी सोच का ही तो रिजल्ट होती है। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि पान थूकना स्मार्टनेस नहीं, कतार तोड़ना होशियारी नहीं और अश्लीलता कल्चर नहीं, उसी दिन बिहार बदलना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, आप बिहार छोड़ सकते हैं लेकिन बिहारी होना नहीं। वो पहचान आपके नाम, आपकी भाषा और आपकी बोली के साथ चलती है। अब फैसला आपको करना है। क्या आप जिंदगी भर कहते रहेंगे मैं बिहारी हूँ लेकिन वैसे वाला नहीं, या फिर ऐसा बिहारी बनेंगे जिसके बाद किसी को वैसे वाले जोड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े? क्योंकि जिस दिन बिहारी बदलेगा उसी दिन बिहार बदलेगा, और वो दिन किसी सरकार के आने से नहीं, हम सबके बदलने से ही आएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।